नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। ईवीएम मशीन की मुखालिफत करते हुए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर के रूबरू धरना दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ शिकायत और इन मशीनों का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबात का सिलसिला जारी है। अब बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज रियासत भर के तमाम जिले के दफातर जिला कलेक्टर के रूबरू धरने मुनज़्ज़म किए गए। नांदेड़ में भी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत और फडणवीस हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के तमाम इंतखाबात में वोटिंग मशीनों के बजाय बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाए। इंतखाबात के गैर जानिबदार, शफाफ और पुरअमन माहौल में इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में सियासी पार्टियों को पाबंद किया जाए। इंतखाबी मौसम के दौरान मुकम्मल शराबबंदी लागू की जाए। पार्टी के एक नुमाइंदे वफद ने जिला कलेक्टर को एक मुतालबाती महदर भी पेश किया। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी महाराष्ट्र के 37 जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने ईवीएम मशीनों के विरोध में और भारत की चुनाव की धांधली प्रक्रिया के विरोध में आज धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसी का एक आज पड़ाव यहाँ पे आज नांदेड़ में हो रहा है। BRSP के संस्थापक डॉक्टर सुरेश माने जी के निर्देशानुसार आज ये नांदेड़ का कलेक्टर कचहरी के सामने हमारा धरना प्रदर्शन हुआ है। इस धरना प्रदर्शन में वैसे तो हमारी 10 डिमांड्स थी, लेकिन उसमें से मैं 1-2 बातें आपके बीच में रखता चलूँ। BRSP चाहती है कि ईवीएम मशीनों के ऊपर का भारत के जनता का भरोसा उठ चुका है, और जब लोकशाही में जनता का ही भरोसा नहीं है तो ईवीएमओं के माध्यम से चुनाव करवाना ये भारत की जनता के साथ बलात्कार होगा, ये भारत की जनता के साथ विश्वासघात होगा। जब लोग लाखों करोड़ों की संख्या में रोडों पर उतरकर ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो भारत सरकार इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेती है, जिसका विरोध आज BRSP कर रही है। साथ ही साथ हम मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, तो पता नहीं उस देश का खाना खाने के लिए जाते हैं कि पिकनिक के लिए जाते हैं। अगर आप आयरलैंड जाते हैं तो आप आयरलैंड से कुछ सीखते क्यों नहीं? अगर आप ब्रिटेन जाते हैं तो आप ब्रिटेन से सीखते कुछ क्यों नहीं? क्योंकि ब्रिटेन जैसे देश में ये ईवीएम नहीं चलता है, जापान जैसे देश में ये ईवीएम नहीं चलता है। जिस जापान से आप 1 लाख करोड़ की भीख मांग रहे हो, क्योंकि ये जापान इतना छोटा सा देश है, ये जापान बुद्ध का देश है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान से 1 लाख करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के लिए मांग सकते हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जापान से पैसे मांग सकते हैं, अगर आप जापान से थोड़ी अकल मांग लेते तो शायद हमारे देश का बहुत ज़्यादा भला हो जाता। इसलिए आप जिस जापान ने इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति की है, वो जापान भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता। तो मोदी जी, आप अपने आप को जापान बनाना चाहते हो, हमारे देश को सिंगापुर, हमारे देश को न जाने कौन सा देश बनाने के आप दावे करते हो। तो जापान हो, अमेरिका हो, UK हो, ये सारे देशों में ईवीएम के ऊपर बैन है। भारत के अंदर भी ईवीएम के ऊपर बैन लगना चाहिए। और चुनाव में जो पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है, खास करके मोदी जी ने 2014 के पहले भारत में हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का दावा किया था। साथ ही साथ उन्होंने किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आपने चुनाव के पहले हर गरीब के खाते में 15-15, 20-20 लाख करोड़ रुपया डालने का दावा। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फर्जंद मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। MF फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़।